भाई देखो, कई सालों से वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन आज सच में बताऊं ना, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि आप लोग हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए। अभी आधे घंटे से मैं यहां बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि मुझे वीडियो करनी है, अपने बच्चों के लिए करनी है, क्योंकि आपका दबाव इतना ज्यादा है इस वीडियो को लेकर। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जस्ट एन एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, आप बच्चों का भी, मेरा नहीं आपका। मैं तो वेला आदमी। आप ना हमसे ना बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हो, लेकिन बेटा ये जो सारी उम्मीद है ना, इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे ये सब ढेर हो जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे ना, हर बारी एजुकेशन सिस्टम फेल ही होता दिखा। ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई, अनफेयर चेकिंग हुई। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग अनफेयर हुई है, बिल्कुल हुई। सर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते। पास्ट कितने भी पेपर उठा के देख लो, चाहे वो बैंकिंग के हो, सीटेट के हो, टीचरों को ना मार मार के, डंडा मार मार के, फीमेल टीचर्स को जेल तक भेजा गया है। कैसे उनको बस में बैठाया गया था ये तुम भी जानते। नीट का पेपर लास्ट टाइम भी पंगा हुआ, सब टीचर्स न्यूज चैनल्स पर थे, कुछ भी नहीं हो पाया। पीएल फाइल भी हुई थी, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी भी हुई, कुछ नहीं हुआ। कौन जीता? एनटीए जीता। इस बारी फिर नीट का पेपर लीक होता है, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या होता है? रीनीट। बच्चे फिर बेचारे क्या करेंगे? करेंगे सर दोबारा मेहनत। हमें तो बनना है ना डॉक्टर। भगवान के बाद दूसरा दर्जा है ना डॉक्टर को दिया जाता है। 50-50 हजार रुपए में कौड़ियों के भाव नीट का पेपर बिक रहा था। 10th का पेपर मैथ्स का अनइवन, कहीं टफ, कहीं वो आउट ऑफ सिलेबस, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। फिर पीआईएल फाइल हुई थी, क्या हुआ उन पीआईएल का? कुछ भी नहीं हुआ। गलती एडुकेटर्स की नहीं है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि ताकि बच्चों को इंसाफ दिला पाए, लेकिन सिस्टम के आगे कोई भी फेल्ड। ऑन स्क्रीन मार्किंग सर अनफेयर थी, हाँ थी। सर आप मानते हो? हाँ मानता हूं। सर कुछ कर पाओगे? नहीं। क्या करूंगा? वीडियो बना रहा हूं, तुम लोग सीबीएसई को टैग करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके देख लो, मैं होपलेस हूं इस सिस्टम के आगे। मेरा, हमारे बच्चों का इस एजुकेशन सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। ये सरकार को जल्द से जल्द समझ में आ जाना चाहिए। हर जगह से हमारा देश पीछे होता जा रहा है, हर जगह से। कोई भी फील्ड हो, रुपया हो, खुद का कुछ क्रिएट करना हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सिविक सेंस हो, पॉपुलेशन हो, पॉल्यूशन हो, हर जगह पीछे हम लोग। क्योंकि हर जगह भ्रष्टता है, ये भ्रष्टाचार है। ऑन स्क्रीन मार्किंग आप लेकर आए क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी थी अपने उसके अंदर। नॉर्मल पेपर आपसे चेक नहीं हो रहे, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी है, कोई बात नहीं। सबने आपको सपोर्ट किया, शायद इस उम्मीद में कि सीबीएसई कुछ नया करेगी, बच्चों के साथ फेयरिज्म होगा। ये फेयरिज्म है। कोई बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो फिजिक्स में 99 स्कोर कर रहा है, केमिस्ट्री में 98 स्कोर कर रहा है, और 56 नंबर मैथमेटिक्स में स्कोर कर रहा है, कैसे हो सकता है भाई साहब? कैसे हो सकता है? अकाउंटेंसी में 100 है, इकोनॉमिक्स में 100 है, बीएससी के अंदर भी 99 या 100 है, इंग्लिश के अंदर भी 98 या 100 है, और आप जब मैथ्स की बात करते हो तो 78 मार्क्स। ये कैसे हो सकता है? या कभी मैथ्स में ज्यादा है तो फिजिक्स में कम है। कोई एक या दो मिनिमम सब्जेक्ट के अंदर आपने अनफेयर किया है, और साइंस वाले बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है। कॉमर्स में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिजल्ट है, लेकिन साइंस वाले बच्चों, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। कहीं एक ऐसा बच्चा जो अकाउंट्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ही स्कोर्ड और शी स्कोर्ड 95 मार्क्स। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, ना ऐसा कभी देखने को मिल रहा है। रेयर इक्का दुक्का केस होगा तो मैं जानता नहीं हूं, मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं है। हजारों बच्चों का रिजल्ट देखा है, लेकिन जो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे भैया 90+ मार्क्स। एक बच्चा मुझे लिख कर दे गया था, हमने खुद पेपर देखा था, सर मेरे 98 मार्क्स आएंगे, मेरे 98 आएंगे, 97 भी नहीं आएंगे। ही वॉज डैम श्योर विद दिस रिजल्ट। ही स्कोर्ड 78 मार्क्स। हाउ? 95 दे देते यार, 91 दे देते। और अगर डार्क रियलिटी में मैं जाऊं ना यहां पर तुम्हारे पास, अब मैं पता नहीं इसको बोलना मेरा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कई टीचर्स को भी जानता हूं जो ओएसएम का पार्ट थे, वो खुद बोल रहे थे कि जो स्क्रीन है वो दिखती ही नहीं थी, क्योंकि जो स्कैन हुआ है पेपर वही ठीक से नहीं हुआ। हम सुपरवाइजर को कहते थे, कह रहे जो समझ में आ रहा है आप कर दीजिए। डेडलाइन थी ना, पेपर देना है। इस बारी पेपर जल्दी चेक होगा, ओएसएम से होगा। ट्रेनिंग तो दे देते पहले, 1 साल ट्रायल चला देते, दोनों तरीके से चेक करा देते। पैसे तो मिल ही रहे हैं, अब पैसे पे भी आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अनफेयर चेक हुआ है, तो आप ऑन स्क्रीन मार्किंग को चैलेंज कर सकते हो। अपनी आंसर शीट मंगवा लो। कैसे? पेमेंट करके। पेमेंट करेंगे अब हम। जिसके पास है वो भरेगा, जिसके पास नहीं है वो बोलेगा, खुश हो जाएगा, सेटिस्फाइड, ओके 71 मार्क्स, गॉट इट।
उसके बाद भी पेमेंट रुक नहीं रही है। अगर आपको लगता है पूरा पेपर पढ़कर कि भैया 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अनफेयर चेक हुए हैं, तो उनको चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फीस काहे काहे। देखो भाई साहब, सीबीएसई, एनटीए या जो भी एजेंसीज देख रही हैं, जिनको आप टैग करना चाहते हो कर दो। मोदी जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत छोटा टीचर हूं, मैं बस अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ये काम चलाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो जो फैमिली है, जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनके साथ फेयरिज्म। आप अगर आपको लगता है कि ओएसएम बिल्कुल ठीक से चेक हुआ था, मुझे पता है इस भीड़ में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हाथ धो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ ना, सर इस बारी तो मेरी रैंक आनी थी। जैसे मोदी जी ने कहा कि गोल्ड नहीं लेना, तो वो मीम्स आने शुरू हो गए, अरे चलो मम्मी आपको गोल्ड दिलाऊं, चलो भाई, अरे नहीं नहीं मोदी जी की बात मैं कैसे टाल दूंगा। अभी इसमें ओएसएम के अंदर भी जो अनफेयर चेकिंग है, बहुत बच्चे अपने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि भैया आज टॉपर्स ने ये बात बोली है ना, तो हम भी बोल देते, शायद पापा नहीं डांटेंगे या समाज में थोड़ी इज्जत हो जाएगी कि हम तो वो वाले स्टूडेंट थे जब ओएसएम आया था, अनफेयर चेकिंग हुई थी, इसलिए मेरे 65% रह गए। मैं मानता हूं कि आप किस किस को जस्टिफाई करोगे, मैंने मान लिया, आप ऐसे लो। अब ये मैं थोड़ी सी एडवाइस देने आया हूं, अगर मेरी एडवाइस गलत लगे तो आप मुझे बोल देना, कुछ भी कर देना, और क्या बोलूंगा। लेकिन अगर बच्चों को और सरकार को मेरी एडवाइस अच्छी लग रही है तो प्लीज इंप्लीमेंट इट। आप पेपर चेक कराने के पैसे लो, क्वेश्चंस चेक कराने के भी पैसे लो, वो आपका सिस्टम मत बदलो। लेकिन अगर उस बच्चे के वो वाले क्वेश्चन जो उसने चैलेंज किए वो ठीक निकल के आते हैं, तो आप उसका पैसा रिफंड करोगे। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने पेपर गलत चेक कराया है। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चा झूठ बोल रहा था वो ऑन स्क्रीन मार्किंग का चैलेंज करेगा ही नहीं, वो चैलेंज ही नहीं करेगा। और जो बच्चा सच कह रहा है, जिसके जेन्युइन गलत पेपर चेक हुआ है, उसके साथ भी इंसाफ होता है, उसका पैसा रिफंड होना चाहिए। बच्चों और टीचर्स जो भी मेरी इस बात को देख रहे हैं, हमें ये वाला सजेशन सीबीएसई तक लेकर जाना चाहिए। हमें मिलकर ही सीबीएसई को, एनटीए को, सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर्स को और हमको मिलकर एज अ ह्यूमन, क्योंकि बच्चे भी यहां कभी कभी गलत होते हैं, पेरेंट्स भी गलत होते हैं, टीचर भी गलत होते हैं, हमको मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम पर काम करना चाहिए। भाई ये बहुत खराब हो गया है, विश्वास उठ गया है लोगों का, टीचर्स तक का विश्वास उठ गया एजुकेशन सिस्टम से। लगातार बैक टू बैक आप ऐसे ऐसे फ्लॉज कर रहे हो यार, प्लीज मत करो। मौका है, अपने आप की छवि सुधार लो, बच्चों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लो, प्लीज कर लो। मेरा ये सजेशन है, प्लीज इस सजेशन को आप, पता नहीं ये आप इंप्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे। बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये सजेशन थोड़ा सा भी ठीक है, आपको लगता है कि ये फेयरिज्म है, हाँ सर बिल्कुल, अगर मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मेरे को पैसा रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, और अगर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो पैसा मत दो हमारा वापस। इससे आपके पास एप्लीकेशन भी उतनी आएंगी जो जेन्युइन बच्चे हो। अगर ऐसा है तो बेटा सीबीएसई को टैग करो, ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे से और कोई बन पड़ रहा हो तो बताओ, सीबीएसई बच्चों, मैं वो भी करने को तैयार हूं, साइंस एफ करने को तैयार है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर ठीक गया, नहीं रीचेकिंग करानी चाहिए, फोकस ऑन सीयूईटी। लेट्स होप कि हमारा सीयूईटी का पेपर ढंग से चेक हो, सीयूईटी का पेपर ढंग से कंडक्ट कराया जाए, और उसके बाद हमको हमारा मन चाहा कॉलेज अलॉट हो जाए, यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए, और फिर हमारी जीवन ट्रैक पर आ जाए। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, कौन कहता है कि मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपने आप से ही नफरत करने लग जाए। अभी हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, हमारा मुद्दा यही था कि मुझे सीबीएसई को एक एडवाइस देनी थी। अगर मेरी एडवाइस समझ में आती है तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट कराइए, नहीं तो बेटा आपको भी सोचना पड़ेगा कि जो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए कि हमें यही करना है, और फिर आगे अपना सीयूटी पर ध्यान लगाओ बेटा। और आप नहीं लड़ सकते सिस्टम से, गो विद द फ्लो देन, और क्या करोगे। और अगर बात सही लग रही है तो सीबीएसई को टैग कर दें।